सारा ब्रह्मांड एक ऐसा साइकिल है, जो आप सोचते हो, आप चाहे किसी को बताओ या ना बताओ, पर घूम फिर कर वही चीजें आपके पास लौटती हैं। आप छोटे हो और परिवार के बड़े लोगों के लिए अगर नेगेटिव सोचते हो, तो निश्चित ही बड़े व्यक्ति के द्वारा छोटों के प्रति लापरवाही का व्यवहार होता है। पर जब छोटे बड़ों का आदर करते हैं, तो बड़े भी छोटों से स्नेह से चलते हैं। ये साइकिल है। कोई व्यक्ति सामने हमसे ऐसा चला, देख मम्मी ने ऐसे किया, देख मेरी सास ने ऐसे किया, देख मेरे दादा ने ऐसा किया, बेहतर है कि आपने उसके साथ क्या किया वो उस पर थोड़ा नजर रखें। अगर ये सही हो जाएगा तो सब सही ही सही है। बड़ा व्यक्ति सोचता है मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ये नहीं करना चाहिए। आप सोच लो आपने उसके साथ क्या कर दिया। हो सकता है आपकी ओर से भी गलती हो। अपनी अपनी गलतियों को ठीक करो। ये साइकिल है। कोई भी इंसान दूसरा आप ही का मिरर है, वो नहीं कर रहा है, आप ही उसके द्वारा कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आपके प्रति किसी का व्यवहार थोड़ा सा कठोर हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप वो मिरर हो जो उसमें आप अपनी इमेज देख रहे हो। कोशिश करो कि सबके लिए पॉजिटिविटी हो। इसने मेरे लिए ये कहा, इसके मन में ये होगा, बेहतर है कि उसको जो होगा वो, मैं प्यार से बहुत सारी चीजों की नेगेटिविटी को खत्म कर सकता हूँ। आप में वो चीज है। हम एक कृष्ण की छोटी सी कथा बताते हैं आपको। जब कृष्ण पैदा हुए तो गायें चराने ग्वाले जाती थी। कृष्ण जब थोड़े से बड़े हुए, उन्हें समझ आई, तो उन्हें लगा कि मुझे गाय चराने जाना चाहिए। कृष्ण ने यशोदा जी से जिद की, माँ मैं गाय चराने जाऊं। तो यशोदा जी ने कहा कि बेटे तुम बहुत छोटे हो इसके लिए, कोई उम्र ही नहीं है कि तुम गाय चराने जाओ। है ना अपने पास नौकर चाकर, वो जाएंगे। नहीं माँ, मुझे जाना है। तो वो उस प्रैक्टिस के लिए गौशाला जाते थे। और गौशाला जाते थे तो उन्हें ग्वाले कहते थे कि ये जो बैल है इसके नजदीक मत जाना, ये बहुत ही खूंखार है, बहुत ही सींग मारता है। और कहते हैं कि अगर उस सांड को, उस बैल को अगर छोड़ दिया जाए, तो कई लोगों को एक साथ सींगों से उड़ा के ले जाता था, मार डालता था। इतना क्रूर था और इतना कठोर था कि किसी के बस में नहीं आता। 15-15 लोग अगर उसको पकड़ लेना, तब भी वो ना किसी के हाथ में आए। सारी दीवारें तोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जितने भी रास्ते पर घर आए, मकान आए, मटके आए, जो कुछ भी है तोड़ के जंगल भाग गया। तो जब कृष्ण छोटे थे तो उसके नजदीक गए, जैसे क्यूरियोसिटी बच्चों को होती है। जैसे आपने कहा ये बच्ची भी गई थी, तो उसको सहलाने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों का अच्छा सदगुण है, ये अच्छी बात है ना। तो उस बच्चे ने भी गाय को थोड़ा सा खिलाया, तो गायों ने तो बड़ा उनको प्यार किया, सहलाया, उन्होंने भी सहलाया। जैसे ही वो बैल के आगे गए, तो उनको ग्वालों ने मना किया कि ये बैल आपको मार डालेगा, लात भी चलाता है और सींग भी चलाता है। शेर से भी कहीं ज्यादा ये खूंखार है। बैल कहने को है, बाकी ये शेर है, आप मत जाओ। कृष्ण के मन में सूझी कि ऐसी क्या बात है कि इसको ऐसा तो क्या हुआ होगा जो ये इतना ज्यादा खूंखार हो गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हर रोज जाते उसके पास और जाके आधा घंटा बंसी बजाते, कुछ नहीं करते, केवल बंसी बजाते। पहले तो वो दूर बैठकर बंसी बजाते और वो सुनता। उसके बाद ये थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते, वो सींग मारता। वो अगले दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, 15 दिन गए। 15 दिन के बाद उन्होंने बंसी बजाई, तो उनको थोड़ा सा निकट आने दिया। उसका स्वभाव, जो क्रूरता का स्वभाव था, वो थोड़ा सा प्रेम में परिवर्तित। 40 दिन तक उन्होंने बंसी बजाई और उन्होंने कहा ग्वाले को कि जब तक मैं इस पर सवारी नहीं कर लेता, तब तक मैं इसको छोड़ूंगा। मेरा टारगेट है कि इस पूरी गौशाला में एक ही बैल ऐसा है जो खूंखार है। अगर ये प्रेम और स्नेह में तब्दील नहीं हो जाता, तो मेरा कृष्ण नाम बदल। मेरा कृष्ण होने का मतलब क्या? ठीक है। 40 दिन तक हर रोज वो कृष्ण जाते रहे, धीरे धीरे और नजदीक जाते रहे, और नजदीक जाते रहे। 20वें 22वें दिन में तो बैल शांत खड़ा है और कृष्ण बांसुरी बजा रहे। 40वें दिन पर कृष्ण ने उसके ऊपर सवारी की और पूरे गोकुल में घूम के आए, बंसी बजाते हुए। यही कृष्ण की सबसे बड़ी चीज, पहली चीज, स्नेह की पहली चीज। ठीक है। बाकी तो उन्होंने पराक्रम किए, 3, 4, 6 दिन के थे तो पूतना भी मारी, उत्कच भी मारा, पर स्नेह में पहली जीत
उन्होंने बंसी बजा के बैल को अपने वश में किया। ठीक है, वो तो उनका पशु परिवार था, पशुधन था, हम तो जिंदा परिवार। हमें भी टारगेट होना चाहिए। इन सारे परिवार में कोई एक बंदा समझदार अगर है तो ये सोचेगा कि मैं भी अपने स्नेह की बंसी बजा के इन सारे परायों को अपना कर सकता हूँ, तो मैं करने के लिए तैयार।